मनु सतरूपा के जो संतान हुई देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि की 9 पुत्री हुई। 9 पुत्री में ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्रों के साथ विवाह कर दिया। नारद मुनि किसी के घर में लड़ाई करवाने चले गए, सो आज तक लड़ाई ही करवा रहे, लड़ाई ही करवाते रहे। अब इसके बाद कर्दम मुनि जाकर के भगवान के चरणों में जाने के लिए तैयार हो गए, तो पत्नी ने रोक दिया। स्वामी, आपने कहा था जब तक एक संतान नहीं होगी तब तक मैं घर को नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु, आपकी एक संतान अभी रह गई है। अब की बार कर्दम मुनि के घर पे कपिल देव भगवान का आगमन हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि का जन्म हुआ। अब तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। आप लोग बताओ, प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? प्रसूति का विवाह है प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह है चंद्रमा के साथ हुआ। चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। एक पुत्री का नाम था सती, और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सती महारानी ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो पति के बिना बुलावा पर और बिना आमंत्रण के पिता के घर पर पहुंच गई। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए चाहे कंचन बरसे। तुलसी तहाना जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे कंचन बरसे। जहां आओ आदर ना हो वहां हमें कदापि भी नहीं जाना चाहिए। और माता बिना बुलाए हुए चली गई, और जब माता बिना बुलाए हुए चली गई तब तो प्यारे वहां होना क्या था? माता सती को देखा कि मेरा यहाँ पर सम्मान नहीं है, सो माता सती ने जाकर के यज्ञ कुंडी में ही कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर ने पूरी जितनी प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला थी पूरी विध्वंस कर दी। जब यज्ञ होता है तो 2-4 तो राक्षस वैसे पैदा हो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो अच्छे से नहीं कर पाया, वैसे ही पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर यज्ञ को पूर्ण किया गया। बकरे की दाढ़ी, बकरे का सल लगाया गया, तब जाकर के यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आया प्रिय तो राजा उत्तानपाद का चरित्र। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि जो बार बार रुचि बनते, और सुनीति जो एक बार में ही नीति पर चले। सुनीति के घर पर किसका जन्म हुआ? सुनीति के घर पर महाराज ध्रुव का जन्म हुआ। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज पिता की खोज हमेशा करते थे, पिता के दर्शन करना चाहते थे, वो थे ध्रुव। बिना पिता के दर्शन किए हुए ध्रुव एक पल भी नहीं रह पाते थे, उनका नाम था ध्रुव। एक दिन मां से जिद पकड़ गए, मां ने कह दिया जा, इस देश के जो राजा हैं वही तेरे पिता हैं। पुत्र पिता से मिलने गए तो पिता ने अपने अंक से लगा लिया, और सौतेली माता ने ध्रुव जी महाराज को उठा करके नीचे रख दिया। कभी नहीं तेरे को छूंगी, जा पहले तपस्या कर, मुझे मां के रूप में मांग करके आ, तब जाकर के तुझे मेरी प्राप्ति होगी। अब साहब अब क्या किया जाए? ध्रुव जी महाराज चल पड़े। ध्रुव जी महाराज मां के पास आए, रोने लगे, बच्चे तो थे ही।
माँ ने भी कह दिया जा भगवान का भजन करके आ, और अब जब लौट करके आना जब भगवान के दर्शन हो। नारद मुनि ने बार बार ध्रुव को समझाया, लेकिन ध्रुव ने किसी की नहीं मानी। अनंत तो गत्वा अंत तो गत्वा, ध्रुव जी महाराज को भगवान के साक्षात्कार करने में 6 महीने लग गए, और ध्रुव जी महाराज को मात्र 6 महीने में भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिए। मांगा मांगो पर ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अब तो चाहिए, जाओ 36,000 वर्ष तक के लिए तुम इस पृथ्वी लोक पर राज्य करोगे। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी लोक पर राज्य किया। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता और भगवत कथा आगे बढ़ी। भगवान की कथा आगे बढ़ने के बाद, ध्रुव जी का चरित्र पूर्ण होने के बाद उत्तानपाद का चरित्र आया। उत्तानपाद के चरित्र में वंश में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। ऋषभदेव के बाद भरत का जन्म हुआ। भरत के 3 जन्म की कथा आई। एक मृग पर आसक्त हो गए तो पहले भरत थे, फिर मृग हो गए और फिर जड़ भरत हुए। तीसरे जन्म में भगवान के दर्शन हुए। राजा रहुगढ़ को भी दर्शन करवाए। अब अजामिलोपाख्यान भी आया। इसके बाद महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव और अदिति के यहां से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बड़े आताताई थे, बड़े आताताई, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतने आताताई जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान की भक्ति कर ली सो हिरण्याक्ष देवताओं से झाड़ू लगवाने लगा। इंद्र तो झाड़ू लगावे, पृथ्वी को एक दिन उठा करके समुद्र में रख दिया। भगवान ने अवतार लिया, 12 अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का अंत किया। अब तो हिरण्यकश्यप को बात लग गई, ठहर जाओ, छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा जी की भक्ति करी, बोले मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक समय के बाद मैं खुद अमर हो नहीं पाता, तुम्हें कैसे वरदान दे दूं। तो बोले ना मैं सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना जीव से मरूं, ना जंतु से मरूं, आपकी बनाई हुई माया में से किसी भी व्यक्ति से ना मरूं। यह कह करके ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तो महाराज इनके 4 पुत्र हुए। उन्हीं पुत्र में से एक पुत्र का, हिरण्यकश्यप के एक पुत्र का नाम पड़ गया प्रहलाद। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकश्यप के यहाँ नियम था, जो भी विद्या सिखाई जाती थी वो हिरण्यकश्यप के नाम से, हिरण्यकश्यप का खुद का चरित्र सिखाया जाता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पुत्र से पूछा, बताओ बेटा इस संसार में पूज्य कौन है? तुरंत कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पात सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमा निवेदनम। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तलवार निकाल ली, शत्रु का नाम लेता है। आप तो पीछे पड़ गए। बड़ी बड़ी चट्टानों से प्रहलाद जी महाराज को फटका, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का कुछ ना हुआ। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। जिसकी लगन भगवान में हो उसका दीपक तूफान में भी जल सकता है। प्रहलाद जी महाराज की रक्षा की भगवान ने। प्रहलाद की बुआ का नाम था होलिका, लेकर के बैठ गई, जला दिया। धीरे धीरे करके होल गई, जल के राख हो गई। प्रहलाद जी महाराज बच गए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा होलिका के द्वारा होलिका जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले, बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया, तेरा भगवान कहाँ है? रुक जा, देखो तेरे भगवान को। बोले मेरा भगवान तो यहां भी है, खम्भे में। बोले खम्भे में? बोले हाँ। अब तुम उनसे पूछते थे नारायण से, भगवान कहते, पहले कहते लाइट में,
वे कहते पर्दा में, वे कहते पंखा में। पंखा में नहीं है राम दी, वो खम्मा में है। खम्मा में साउंड में है। एक कोई नहीं बताता। भगवान विश्वास में है। भगवान कहाँ है? विश्वास। कहीं भी बुला लो, हम तो कह रहे भगवान यहां भी है, भगवान तुम्हारे पास भी है, भगवान तो हमारे पास भी है। मानो तो भगवान हो, नहीं मानो तो कछु नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कह दिया सामने खम्भे में है, जाओ। हिरण्यकश्यप को गुस्साया, घुमा करके खम्भे में गदा मारा और भगवान को भक्त के पीछे नरसिंह का अवतार लेकर के आना पड़ा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो भगवान की भक्ति करोगे तो शक्ति मिलेगी। नरसिंह भगवान ने अवतार ले लिया, गड़गड़ाने लगे। हिरण्यकश्यप की खूब पिटाई करी, खूब मारो, खूब मारो। हिरण्यकश्यप को लेकर के एक देहरी पर ले गए। आकाशवाणी हुई, बोले अरे मूर्ख, तू कह रहा था ना दिन में मरू ना रात में मरू, तो ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला है। तूने कहा था ना सुबह मरू ना शाम के मरू, ना सुबह है ना शाम है, फिर क्या है? संध्या की बेला है। तूने कहा था आपके बनाए हुए किसी भी महीना में ना मरू, ये महीना अधिक मास है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना खूनों से मारा जाएगा। तूने कहा था जीव से ना मरू, जंतु से ना मरू, ना ये जीव है ना जंतु है। तूने कहा था पृथ्वी लोक में बनाए हुए तुम्हारे मनुष्य में से किसी से ना मरू, मेरा बनाया हुआ नहीं, खुद ही आया है। अब तेरा मरना निश्चय है। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नख, बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप ने अंत कर दिया। प्रहलाद जी की जय जयकार हो गई।